सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो श्रवण करते हैं कि भरत जी यमुना जी में स्नान करके और प्रभु राम से मिलने जाते हैं। तो आगे श्रवण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। मगवासी नर नारी सुनि धाम काम तज धाई देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। और कहा सपे में एक एक पाही राम लखन सखी होई कि नाही बय बपु बरन रूप सोई आली असील स्नेह सरस समचाली। गांव की स्त्री एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, हे सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसु न सो सखी सी न संगा आगे अनि चली चतुरंगा और नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखी संदेह होई नहीं भेदा। परंतु ये सखी इनका ना तो वो बेस बल कलधारी मुनि वेश ना सीता जी भी संग में है और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। अतासु तरकती गन मन मानी असकई कहे तेहि समुन सयानी अतेहि सराहि बानी फुरि पूजी बोली मधुर वचन दिए दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य जो के मन भया वो कहती है इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। और कही सपेम सब कथा प्रसंगु अजय विधि राम राज रस भंगु भरत ही बहुरी सराहन लागी असील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के रासलीला का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वो सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भाग्यवती श्री भरत जी के सील और स्नेह स्वभाव की सराहना करने लगी। और चलत पया देखात फल पिता दीन तज राजू और जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आजू सियावर राम जय जय राम। वो बोली देखो ये भरत जी के पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस कहे न कोई। भरत जी को भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे भाई न धन्य जुबती जन लेखे और सुनि गुण देखी दशा पछताही और कई जननी जो गुसत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिनी विधि सब कीन हमई जो दाहिनी काम लोक वेद विधिनी अलग कुल कर थूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का दोष नहीं है, ये सब विधाता नहीं किया है जो हमारे
अनुकूल है। कहा तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन कुल और करतुती दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। अब बस ही कुदेश कुगाव कुबामा अकह यह दर सुधन पुण्य परिणाम और असे आनंद अचरिज प्रतिगामा अजनु मरुभूमि कलप तरु जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं और कहीं ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव 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 हो रहा है मानो मरुभूमि में कल वृक्ष उगा गया हो। भरत दरस देखत खुले मगलोगन कर भागु अजनु सिंबल बासिन भयऊ विधि बस सुलभ प्रयाग सियावर राम जय जय राम। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए मानो दैव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा असुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। इस बार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांग ही बरेहु असी राम पद पद्म सनेहु मिल ही की रात कोल बनवासी अभय खानस बटु जति उदासी। और मनी मन ये वरदान मांगते श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि बनवासी तथा बानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। अकरी प्रणाम पूछे ही जेहि तेहि अकेहि बन लखन राम भय देहि अते प्रभु समाचार सब कहई भरत ही देखी जन्म फल लहई। उनमें से जिसने प्रणाम करके पूछते हैं लक्ष्मण जी श्री राम जी और जानकी जी किस वन में है वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। अजय जन कहाई कुशल हम देखे अते प्रिय राम लखन संग लेखे यही विधि बूझत सब ही सुबानी अपू सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। यही बासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ और राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ सियावर राम जय जय राम। उस दिन वही ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो सब काहू अफर कई सुखद विलोचन बाहु भरत ही सहित समाज उछाहू मिली है राम मिटी दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा। श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करते मनोरथ जस जिय जाके अजाहि स्नेह सुरा सब छाके असिथिल अंग पग मग डगी ढोलही अबिह बल बचन प्रेम बस बोलही। और जिनके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम के मत वाले हुए चले जा रहे हैं। अंग से तिले रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विधुल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा जासु समीप सरित पय तीरा सीय समेत बस ही दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया जिसके निकट पैश्वी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी कर ही सब दंड प्रणामा कही जय जानक जीवन रामा
प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवधि चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर बन के जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा बंधु मारो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत पे मुते ही समय जस, तस कहि सकई न सेसु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जने सियावर राम। जय जय राम सिया।